3 महीने तक हर रात बहन को फोन कर भाई कहता रहा, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अस्पताल पहुँचते ही सच खुला कि वो कोमा में था और माँ ने उससे पूरा दर्द छिपा रखा था। अगर आदित्य 3 महीने से कोमा में है तो हर रात 11 बजे मुझे फोन करके घर आने की भीख कौन मांग रहा था। 25 साल की नंदिता ने आधी रात को अपनी माँ शारदा से यही सवाल पूछा था और उसी एक सवाल ने उसके घर की दीवारों में छिपे सारे झूठ एक साथ हिला दिए थे। नंदिता गुरुग्राम में रहती थी, एक निजी कंपनी में काम करती थी। किराया, किस्तें, दफ्तर, अकेलापन और थकान के बीच किसी तरह अपने दिन काटती थी। उसका 21 साल का छोटा भाई आदित्य कानपुर में माँ के साथ रहता था। वही घर पर शोर था, हंसी था, बेहिसाब बातों का झरना था। वह एक ऐसा लड़का था जो मूल्य की सबसे चुप औरत से भी 5 मिनट में हंसी निकलवा देता था। रात की कोचिंग से लौटते हुए 3 महीने पहले उसे एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। उस रात शारदा का फोन आया था। उसकी आवाज ऐसी कांप रही थी जैसी नंदिता ने बचपन से कभी नहीं सुनी थी। बस इतना कहा था, आदित्य अस्पताल में है। नंदिता उसी रात निकल पड़ना चाहती थी, लेकिन शारदा ने रोते रोते समझाया था कि डॉक्टरों ने कहा है हालत संभली हुई है, अभी भाग कर आने की जरूरत नहीं है, बेवजह महंगा टिकट मत कटाओ, शनिवार को आ जाना। अगले 2 दिन भी शारदा यही कहती रही, वो सो रहा है, डॉक्टर देख रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। फिर 3 दिन बाद पहली कॉल आई, रात के ठीक 11 बजे। स्क्रीन पर नाम चमका, आदित्य। नंदिता ने ऐसे फोन उठाया जैसे किसी ने उसे अंधेरे कुएं से खींच लिया हो। वो रो पड़ी थी, डांटा भी था, पूछा भी था कि कितना दर्द है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ आदित्य की आवाज थी, मगर अजीब तरह से शांत। उसकी सामान्य शरारत उससे कम थी, पर नंदिता ने सोचा दवाइयों का असर होगा। दीदी, मैं ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा था, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। उस रात करीब 50 मिनट बात करते रहे थे। बचपन की बातें, बिजली जाने पर छत पर सोना, बारिश में कागज की नाव बनाना, वह रात जो सिर्फ दोनों को पता था। जब आदित्य ने एक बार उसकी हेयर ऑयल की बोतल में लाल मिर्च घोल दी थी और वह पूरे आंगन में उसे चप्पल लेकर दौड़ती रही। वह बात न माँ जानती थी न घर में कोई और। कॉल कटने से पहले आदित्य ने कहा था, जल्दी आओ न दीदी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फिर यही हर रात होने लगा, हर रात 11 बजे, हर बार वही आवाज, वही अजीब शांति, वही आखिरी वाक्य, जल्दी आओ ना दीदी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और हर बार नंदिता कहती रही, इस शनिवार, अगले हफ्ते, तनख्वाह आते ही, प्रोजेक्ट खत्म होते ही। लेकिन कल रात जब उसने आखिरी बार माँ को बताया कि वो इस शनिवार आ रही हैं, तब शारदा की आवाज पत्थर जैसी हो गई थी। किससे मिलने आ रही हो? नंदिता हंस पड़ी थी, माँ, आदित्य से, अस्पताल में। दूसरी तरफ लंबी चुप्पी पड़ी रही। फिर शारदा टूट गई, बेटी, आदित्य ने 3 महीने से आंख नहीं खोली है, उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। नंदिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से कॉल लॉग खोला, ऊपर से नीचे। कल से लेकर 3 महीने तक कुछ भी नहीं था, आदित्य की एक भी कॉल नहीं। उसका फोन तो हादसे वाली रात से टूटा हुआ घर में पड़ा था। शारदा ने कहा। नंदिता ने उसी रात पहली ट्रेन पकड़ी। सुबह 6 बजे जब वो अस्पताल के वार्ड में पहुंची, आदित्य बर्फ जैसे शांत पड़ा था। उसने उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया ही था कि उसकी जेब में रखा फोन अचानक कांप उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, आदित्य। आखिर कौन था वो? अगला भाग चाहिए।
तो कमेंट में लिखे। नेक्स्ट भाग 2 के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। पूरी कहानी अगले भाग में लेकर आऊँगा दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखो।